और अब रुक करेंगे मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे बैक टू बैक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, इटावा समेत राज्य विधानसभा के 69 क्षेत्रों में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। तीसरे चरण के लिए 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 19 फरवरी को होना है। इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जिला इटावा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उद्योग नगरी कानपुर शामिल है। सभी दलों का चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दल वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इस चरण में एसपी का लिटमस टेस्ट मुलायम सिंह यादव के गृह जिला इटावा में होगा। इसमें जसवंत नगर सीट से एसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में चुनावी रैली के दौरान अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ इशारों में जमकर हमला बोला। इस रैली में अखिलेश के भाषण से एक बार फिर साफ हो गया कि अभी समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। इटावा में रैली को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश ने कहा कि जो साइकिल छीनने वाले थे, कम से कम उनकी साइकिल छिन गई। जिन पर हमने भरोसा किया, उन्होंने ही मुझे और नेताजी को लड़ा दिया। अखिलेश ने इटावा के लोगों से उन लोगों को सबक सिखाने की अपील की जिन्होंने मुलायम और उनके बीच खाई पैदा की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने साजिश की और जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो कहते हैं कि विरासत में कुछ नहीं मिला, कम उनकी साइकिल छिन गई। जिन पर हमने भरोसा किया, उन्होंने ही मुझे और नेताजी को लड़ा दिया। अखिलेश ने इटावा के लोगों से उन लोगों को सबक सिखाने की अपील की जिन्होंने मुलायम और उनके बीच खाई पैदा की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने साजिश की और जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो कहते हैं कि विरासत में कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने साइकिल तो बचा ली, लेकिन साइकिल को जिता देना, विधानसभा में कम से कम पहुंचा देना। गौरतलब है कि एसपी में हुए पारिवारिक विवाद के बाद अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। शिवपाल यादव को इटावा के जसवंत नगर सीट से टिकट भी दिया गया। भले ही शिवपाल ने कांग्रेस से गठबंधन पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक साक्षात्कार में उन्होंने यूपी में फिर से एसपी की सरकार बनने की इच्छा जताई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान 19 फरवरी को है। आज शाम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने अगले चरण के चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। 17 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की रैलियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जहां प्रचार करेंगे, पार्टी के यूपी प्रभारी गुलाम नबी ने कहा कि गठबंधन में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही है। अभी पार्टी ये देख रही है कि वो किस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी। मौजूदा यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की यह पहली चुनावी सभा होगी। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में मतदान है। यूपी के कन्नौज में छिबरामऊ सीट के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान कुछ इस अंदाज में आजम खान ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बादशाह कहकर संबोधित किया। इस सभा में आजम खान ने विरोधियों के खिलाफ एक से बढ़कर एक विवादित बयान दिए। यहाँ तक कि यूपी के राज्यपाल को भी नहीं बख्शा। आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बयानों के जवाब में भी उन्होंने बेतुके जवाब दिए। सेना प्रमुख विपिन रावत ने कश्मीर में पथराव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि अगर कश्मीर में लोकल लोगों ने सेना के ऑपरेशन में रोड़े अटकाए या ISIS झंडे दिखाए या आतंकियों की किसी तरह की मदद की तो उन लोगों को भी आतंकी मान लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. आतंकियों के खौफ के कारण सुरक्षा बलों को कश्मीर के लोगों को उनकी मदद करनी पड़ रही है। सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को अपेक्षित सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि कश्मीर के लोग आतंकियों के फरार होने में मदद कर रहे हैं। CRPF का कहना है कि कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां स्थानीय लोगों पर भागने में मदद करने के लिए आतंकवादियों का भारी दबाव है, इसलिए आतंकवाद खत्म करने के अभियानों को नुकसान हो रहा है। दिल्ली सरकार के सर्वोदय विद्यालय में मिड डे मील खाने से एक साथ 9 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। उन्हें आनंद फानन में मालवीय नगर के पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन 24 घंटे के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बताया जाता है कि जब बच्चे पूरी और आलू की सब्जी खा रहे थे, उसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया। बाद में पता चला कि जिस सब्जी को बच्चे खा रहे थे उसमें मरा हुआ चूहा मिला है। मामले की सूचना मिलते ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, साउथ दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी और स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती हॉस्पिटल पहुंचे। बीमार बच्चों से मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बच्चे के लिए हम इतना भरोसा करते हैं इन लोगों पे, और ये अगर उसमें इस तरह की लापरवाही बरतेंगे कि खाने में चूहा आ जाए तो ये तो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे। अस्पताल में भर्ती हुए सारे बच्चे साउथ ईस्ट दिल्ली के देवली इलाके में स्थित दिल्ली सरकार के सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम के टोल पर एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिला है। यहाँ खिड़की दौरा टोल नाके पर टोल मांगने पर कुछ रईसजादों ने
टोल मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। मर्सिडीज से आए गुंडों ने पहले टोल मैनेजर को पिस्टल की नोक पर अगवा कर लिया। गुंडे मैनेजर को कार से कुछ दूर लेकर गए ताकि उनकी गुंडागर्दी कैमरे में कैद न हो सके। इसके बाद मैनेजर को कार से खींचकर गुंडों ने उसे जमकर पीटा। देखिए मर्सिडीज वाले गुंडे मैनेजर को किस तरह से पीट रहे हैं। बताया जाता है कि टोल कर्मचारी ने मर्सिडीज कार चालक से टोल टैक्स में 60 रुपए मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। टोल कर्मचारी और कार चालक के बीच बहस हुई, जिसके बाद वहां का मैनेजर पहुंचा और मर्सिडीज चालक को 60 रुपए टोल टैक्स देने को कहा। इस बात से भड़का मर्सिडीज का ड्राइवर वापस टोल नाके पर पहुंचा और मारपीट की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक घर से लापता 12 साल की बेटी गुरुवार शाम को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में मिल गई। जानकारी के मुताबिक आर्ची 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के पालमपुर बस स्टैंड पर अकेले खड़ी रो रही थी। तभी राहगीर की नजर उस पर पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद आर्ची को पालमपुर चाइल्ड लाइन केयर सेंटर के सुपुर्द कर दिया गया। जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने इंदिरापुरम पुलिस को इस मामले की सूचना दी। इंदिरापुरम पुलिस की टीम देर रात परिजन के साथ आर्ची को लेने पालमपुर रवाना हो गए। अर्ची यादव का मुकदमा इंदिरापुरम थाने में लिखा गया था। बड़ी खुशी की बात है कि अर्ची हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड केयर सेंटर में मौजूद है। उससे बात भी हुई है। आर्ची के आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि वह पालमपुर कैसे पहुंची। वो महिला कौन थी जो उसे हिमाचल ले गई। गाजियाबाद से एक और लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। 12 साल की पायल कहां गई किसी को नहीं पता चला। ये लड़की खोड़ा इलाके के विक्रम इनक्लेव से लापता है। पिता राजेश और मां ममता उसे 10 फरवरी को छोटी बहन के साथ घर पर ही छोड़कर गए थे, लेकिन वापस आने पर पायल नहीं थी। उसे घर से कौन ले गया ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गाजियाबाद इलाके में लगातार बच्चों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी साहिबाबाद इलाके से 3 बच्चियां लापता हो गई थी। ये तीनों एक ही परिवार की लड़कियां हैं। इनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। गुजरात के वडोदरा एसओजी ग्रुप पुलिस ने नकली 2000 के नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए शख्स के पास से 84,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। वडोदरा पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवक वडोदरा सिटी में नकली नोटों को बदलने के लिए बाजार में घूम रहा है। युवक 2000 के नोट के बदले 100 या 200 तक के माल की खरीद करता है और बदले में नकली नोट देकर असली पैसे बदल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने सही समय उस व्यक्ति को खंडेराव मार्केट वडोदरा से धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम अब्दुल करीम शेख है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। अब पुलिस सभी पहलुओं की जाँच में जुटी है कि अब तक कितने नकली नोट बाजार में चलाए हैं। एनआईए और बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इस युवक ने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी 2000 के नए और 500 के नए नोटों का नकली नोट तैयार हो रहा है और उसे हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। युवक के पास से एनआईए और बीएसएफ ने 2 लाख रुपए के नए 2000 के जाली नोट बरामद किए हैं। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने कबूल किया है कि 2000 और 500 रुपए के नए नोट अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी छापे जा रहे हैं और बॉर्डर के रास्ते उन्हें भारत में भेजा जा रहा है। खुलासे के मुताबिक जाली नोटों के लिए राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों में सेंटर बनाया गया है। नोटों की छपाई ऐसी हो रही है कि असल और नकल में फर्क मुश्किल हो गया है। उमर ने बताया कि मानकों का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। तमिलनाडु में पिछले 10 दिनों से चल रहा सत्ता संघर्ष। तमिलनाडु में गुरुवार को एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला के वफादार पलानीसामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन में पलानीसामी और उनके मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पिछले 9 महीनों में वह राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। वो 234 सदस्यीय विधानसभा में 18 फरवरी को बहुमत साबित करेंगे, जबकि राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। उधर शशिकला के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा है कि जब तक अम्मा राज बहाल नहीं हो जाता तब तक उनका धर्म युद्ध जारी रहेगा। बाद में पनीरसेल्वम जयललिता के स्मारक पर भी गए। डेबिट कार्ड से टैक्स या दूसरे सरकारी बिल का पेमेंट करना अब सस्ता हो जाएगा। सरकार ने एटीएम कार्ड से सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों और यूटिलिटीज के लिए होने वाले पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज को हटाने का फैसला किया है। डेबिट कार्ड से पेमेंट पर लगने वाले एमडीआर चार्ज का पेमेंट अब बैंकों को आरबीआई करेगा। यह रूल 1 जनवरी 2017 से ही लागू माना जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है। सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार की ओर से टैक्स और दूसरे चार्ज डिपॉजिट करने वाले बैंक डेबिट कार्ड से इनके पेमेंट पर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगा।